आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है पद्मावती आयंगार और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। वेलनेस कोच मतलब मैं सेशंस और रिट्रीट्स और एक्सपीरियंसेस क्यूरेट करती हूँ जिसमें बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों को जोड़ के होलिस्टिक एक्सपीरियंसेस क्यूरेट करती हूँ। अच्छा, ये बताइए जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी सिटी हैं जो मतलब आप और भी कहीं जा सकते थे रिट्रीट ऐसे ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे स्पेशल ऐसा क्या डिफरेंट है जो और सिटी से अलग क्या है यहाँ पे, थोड़ा बताइए। गंगा माँ है, जो गंगा माँ है, शिव जी की एनर्जी है। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, नॉट बिकॉज वहाँ पे इतनी सारी मंदिरें हैं, यहाँ पे योगा स्कूल्स हैं, वही नहीं, यहाँ की एनर्जी, हर शहर में एक एनर्जी होती है ना, हर जगह की एक एनर्जी होती है, उसके लोगों से और वहाँ का वातावरण जो होता है उससे एक एनर्जी बनती है। तो ऋषिकेश की एनर्जी योगा और स्पिरिचुअलिटी को सपोर्ट करती है। तो जो भी यहाँ पे आए, वेदर वो योगा करता हो या नहीं करता हो, उसको डेफिनेटली एक कनेक्शन फील होगा अपने आप से और इस जगह से। तो यहाँ पे एकदम घर वाली एनर्जी है। घर मतलब जो सेफ़ होता है, जो जब आप माँ के पास जाते हो जो सेफ्टी फील होती है, वो गंगा माँ के पास अगर आप बैठ भी जाओ थोड़ी देर, वो कनेक्शन फील होता है। तो जैसे आप गर्ल्स हो यहाँ पे आए हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको लगा कि मतलब अनसेफ फील हुआ हो कभी, जैसे मतलब इस तरह कुछ आपको ऐसा लगा यहाँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने बोला, ऋषिकेश घर जैसे घर वाली फीलिंग देता है। घर में हम जितना सेफ फील करते हैं, यहाँ पे भी वैसी फीलिंग होती है। मैं काफ़ी आती हूँ यहाँ पे, मैं बेसिकली रहती हूँ मुंबई में, पर मेरे काफ़ी सेशंस होते हैं अलग अलग शहरों में। ऋषिकेश में जितना मुझे मौका मिले, जब भी मौका मिले मैं आ जाती हूँ। और अभी मैं ही नहीं आ रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी लेके आती हूँ। हम लोग रिट्रीट क्यूरेट करते हैं। तो हाँ, तो ऋषिकेश में और क्या क्या चीज़ बेस्ट है जो यहाँ पे विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो क्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं थोड़ा स्पेशल? वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। ऋषिकेश की खासियत ये है कि यहाँ पे एडवेंचर भी है, जैसे राफ्टिंग हो गया, बंजी जंपिंग होगी, काफ़ी सारी एडवेंचरस चीज़ें भी हैं। यहाँ पे आध्यात्म की चीज़ें भी हैं, यहाँ पे योग है, गंगा माँ है। तो अगर किसी को एडवेंचर के तरह से आना है वो भी आ सकता है, किसी को अगर योगा करने आना है वो भी आ सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारी स्कूल्स हैं जो योगा सिखाती हैं, या फिर अगर वो सिर्फ शांति के लिए आना चाहता है तो भी वो आ सकता है, अगर सिर्फ गंगा जी के पास बैठ भी जाए। तो यहाँ पे आई थिंक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का। जैसे आप मतलब वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे, अभी मतलब एक जो फॉरेनर्स थे उनके साथ में कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, मतलब उनके साथ में कुछ हरेस किया गया है कुछ 4-5 लोगों ने, तो ये जो लोग हैं इस तरह करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? ये तो मैं पहले तो आई एम वेरी सॉरी, आई फील सॉरी, क्योंकि जो भी इसके थ्रू गुजरता है, कोई कितना भी रिलेट कर, करेक्ट नहीं, हम जितना भी कोशिश कर ले हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो गुजरता है वही उसको समझ सकता है। एंड इट्स अ सैड थिंग, बहुत दुख की चीज़ है ये। भारत में ही नहीं, कहीं पे भी हो, ये इट इज़ जस्ट सैड। तो वो कोई डिफरेंस नहीं होता है कि यहाँ पे हुआ या कहीं और हुआ, काफ़ी जगह में हो रहा है इंडिया। जो इंडिया का मैसेज है ना, वो बहुत ही बैड मैसेज जाएगा ना, कि वो फिर जो फॉरेनर लोग हैं, लड़कियाँ अकेले आने यहाँ पे थोड़ा मतलब वो फील नहीं करेंगी सेफ्टी के पर्पज़ से। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो विदेशी लोग हैं, हमारा टूरिज़्म पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस पर, बहुत से लोग मतलब नहीं आएंगे, तो इस पे बहुत ज़्यादा मतलब मैटर है। बिल्कुल मैटर तो करता है। मेरा मानना ये है कि जैसे मैंने बोला, इट्स अ वेरी सैड थिंग, वो भारत में हो या कहीं पे भी हो। भारत ही नहीं, मैं एज अ वुमेन मैं ये बोलना चाहूँगी, ये हर जगह में है लोग जो कोई जगह होती है जो जहाँ पे मतलब सेफ नहीं फील होता है, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत सेफ हैं, जो बहुत फ्रीडम, जैसे मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे आती हूँ और मैं काफ़ी जगह में अकेली जाती हूँ, अकेली रहती हूँ। सो आई फील सेफ बिकॉज काफ़ी इवन पुलिस प्रोटेक्शन हो या वो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। सो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे बोलूँ, क्योंकि व्हाट हैज़ हैपेंड वो अनफॉर्चुनेट है, वो दुख की बात है। बट एट द सेम टाइम काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो सेफ़ हैं और अच्छी हैं और लोगों को एक्सपीरियंस करना चाहिए। मेरा लास्ट, आप ये बताइए, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जा रहा है, आपने परमार्थ निकेतन आश्रम में
वहाँ पे भी आपने मतलब विजिट करा है, कभी गंगा आरती में शामिल हुए हो आप? वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा, अगर शामिल हुए हो तो वहाँ पे आप? हाँ, योगा फेस्टिवल तो मैंने नहीं अटेंड किया है, पर मैंने आरती ज़रूर अटेंड की है और काफ़ी अच्छी होती है वहाँ की आरती। काफ़ी आप बैठ जाओ और हाँ, अच्छी होती है। इन व्हाट वे, अगर आप यही कि अध्यात्म के बारे में आप योगा कर सकते हैं। हमारा इंटरनेशनल योगा कैपिटल है ऋषिकेश, इसके बारे में, और यहाँ का जैसे आते रहते हैं लोग, तो बहुत ही मतलब अच्छा है। मेरे हिसाब से ऋषिकेश को योगा कैपिटल या योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं मेरे हिसाब से, नॉट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी योगा स्कूल्स हैं, ऑफ कोर्स वो भी हैं, बहुत सारी योगा स्कूल्स हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ की जो एनर्जी है, यहाँ की हवा में, यहाँ के जिस वातावरण में जो एनर्जी है वो बहुत योगा को सपोर्ट करती है। योग नॉट जस्ट फिजिकल योग बट इवन इंटरनल, क्योंकि योग अल्टीमेटली वही होता है ना। अगर मैं ऑफिस में काम करूं या घर पे काम करूं या योगा प्रैक्टिस करूं, वो एकता अपने आप के साथ, वो वननेस फील करना, दैट इज़ योगा। तो यहाँ की एनर्जी अगर कोई जेन्युइन उस भाव से आता है टू लर्न एंड टू रिसीव, दिस प्लेस इज़ दिस प्लेस विल सपोर्ट इट। इसको उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं फॉर अ रीज़न। तो यहाँ पे अगर कोई जुड़ेगा अपने आप के साथ और जेन्युइन सिंसियर भाव से आता है तो उसको डेफिनेटली फील होगी वो एनर्जी। बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब अगर योगा में मतलब जैसे बहुत से लोग योगा अपनी फिटनेस के लिए करते हैं और बहुत से अध्यात्म के लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हमें मतलब हम योगा में काफ़ी टाइम लगता है, पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपका क्या डिफरेंस रहेगा कि योगा क्यों बेटर हो, जिम क्यों? तो दोनों में क्या डिफरेंस? कोई बेटर या वर्स है ही नहीं, इसमें कंपैरिजन ही नहीं है। योग बहुत अलग चीज़ है और जिम बहुत अलग चीज़ है। जिम है फिज़िकल फिटनेस के लिए, जो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपको ध्यान में बैठना है, समझो 1 घंटे, अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो, आप ध्यान में नहीं बैठ पाओगे, आपका मन इधर उधर भटकेगा ज़रूर। पर अगर आप फिज़िकली फ़िट हो तो वो एक स्टेप आगे लेके जाता है आपको ध्यान में बैठने के लिए, क्योंकि योग का अल्टीमेट गोल होता है कि आप ध्यान में बैठ सको। और अल्टीमेट गोल ऑफ योगा इज समाधि और लिबरेशन, नो, और वननेस, दैट फीलिंग ऑफ यूनिटी। तो हर चीज़ की सीढ़ियाँ होती है ना, तो पहला स्टेप होता है फिज़िकली बीइंग फिट, क्योंकि आज के ज़माने में फ़िज़िकल फिटनेस भी उतना इम्पॉर्टेंट है। वही शरीर के तौर पे हम आत्मा के तरफ जा सकते हैं, सीधा आत्मा में जाना मुश्किल होता है। तो वेदर आप योगा करो या योगा मतलब आसन प्रैक्टिस करो या जिम प्रैक्टिस करो, अगर आप समर्पण भाव के साथ करते हो तो आपको योगा एक्सपीरियंस होगा। कोई भी चीज़ जब कोई भी करता है, जैसे जिम हो या रनिंग हो या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी हो या कोई भी एक्टिविटी कोई करता है, अगर समर्पण और फुल 100% सरेंडर के साथ करता है तो उसको योगा फील होगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके मतलब मैं आपसे जानना चाहूँ कि योग की परिभाषा, योगा की डेफिनेशन क्या है, थोड़ा आप अपने शब्दों में बताएं, क्योंकि आप तो जुड़े हुए हैं, इससे थोड़ा बताइए। योग एक ग्रेट सेज हैं जिनका नाम सेज मतलब महर्षि, जिनका नाम है पतंजलि, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग के जो सूत्र हैं उनको बढ़ाया, उनको फादर ऑफ योगा भी बोलते हैं। उनके हिसाब से योग है योगस चित्त वृत्ति निरोधा, जिसका मतलब होता है योग वो पाथ है या फिर वो चीज़ है जो अपने मन में जो एक बेसिक लैंग्वेज में, अभी मैं इसको डीप नहीं जाऊंगी, एकदम बेसिक अगर सुपरफिशियल वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो योग वो है जो आपको मन में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं माइंड में, उसके परे ले जाता है। कोई भी चीज़ जो उसके परे ले जाती है वो योग है। बट हाँ, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, योग आसन प्रैक्टिस करेंगे या फिर और अंदर योग में जाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। ये डेफिनेशन भी गहराई से समझ में आएगी। ये ऊपर से एक होता है जब भी मन एकाग्र हो, वो योग होता है, और जैसे हम डीप घुसेंगे उससे ज़्यादा समझ में आएगा। यानी यू मीन योग वो चीज़ है जो आपको मतलब मेडिटेट और डीप में ले जाता है, आपकी जो सोल है उससे कनेक्ट करता है। यस। और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही गहराई से हम इस चीज़ को समझेंगे, वरना ऊपर से तो वही है डेफिनेशन। हाँ।
तो आप जैसे आप सिखाते इसके बारे में, आप कुछ वेबसाइट आपका कोई जहाँ पे मतलब आप कराते हो ट्रेनिंग वगैरह, अपना थोड़ा बताना चाहिए हमारे दर्शकों को। ज़रूर, मेरा नाम है पद्मावती आयंगार, और इसी नाम से मेरे सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, सारी कौन चीज़। से प्लेटफॉर्म पे है, जैसे आप इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे है मेनली, फिर यूट्यूब पे है। और तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारा चैनल क्रॉस इन इंडिया। थैंक यू, टेकिंग टाइम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।